नमस्कार। आज हम राजनीतिक सिद्धांत प्रथम के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजनीति क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। हम राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, राजनीति क्या है? राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। राज का अर्थ है शासन और नीति का अर्थ है कार्य करने का तरीका। राजनीति को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर, राज्य। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयुक्त किया गया था। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान ही सर्वोच्च विज्ञान है। अरस्तु एक महान राजनीतिक विचारक थे। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वह प्लेटो के शिष्य थे। राजनीति विज्ञान में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। तो याद रखिए कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं। राजनीति क्या है, इस बारे में थोड़ा सा और जानिए। राजनीति विविध अर्थों वाली प्रक्रिया है। अपने व्यापक व तार्किक अर्थों में जब जनता सामाजिक विकास को बढ़ावा देने एवं सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु परस्पर बातचीत करती है तथा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है, तो उसे राजनीति कहा जाता है। इसी संबंध में अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो ये तो हुई राजनीति के बारे में जानकारी। अब देखिए राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है गार्डनर के अनुसार, राजनीति विज्ञान राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। और दूसरी परिभाषा है गैटल के अनुसार, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। यह राज्य के राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक सिद्धांतों, भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का अध्ययन करता है। ये दोनों राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हैं, इसे याद रखिए। और हमारा अगला सवाल है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है, जिसमें राजनीतिक का अर्थ है सार्वजनिक हित के विषय तथा सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, किसी एक ही पक्ष का नहीं। राजनीति का संबंध मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से है। इसी संबंध में एंड्रू हैकर ने भी एक परिभाषा दी है। राजनीतिक सिद्धांत जहां एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज है, वहां दूसरी तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान है। और अगला है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, यानी हम राजनीतिक सिद्धांतों को अपने व्यवहार में किस प्रकार से उतार सकते हैं। देखिए, हमें राजनीतिक सिद्धांतों की पूर्ण समझ होनी चाहिए। हमें अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान भी होना चाहिए और इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा और सामाजिक चेतना के लिए जागरूक भी होना होगा। हमें अपने मत का सही प्रयोग कर अच्छी सरकार का चयन करना होगा तथा अन्याय व अत्याचार के खिलाफ बोलने का साहस भी उत्पन्न करना होगा, तभी यह संभव है। और अगला है हमारा, हम राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं? हम राजनीतिक सिद्धांत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से हम संविधान, सरकार, राज्य व समाज के औचित्य व उपयोगिता को समझ पाते हैं। हमें अपने अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान होता है और विभिन्न सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में हम अपने विचारों को परिपक्वता के साथ रख सकते हैं, अपने मत का दायित्वपूर्ण निर्वहन कर सही सरकार चुनने के लिए। यदि हम शिक्षित व सचेत नागरिक हैं, तो राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों की जानकारी होने से हम तर्कपूर्ण बहस कर सकते हैं।
राजनीतिक सिद्धांतों की तर्कपूर्ण समझ हमें आजादी, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, अनेक प्रकार के भेदभाव आदि के मामले में हम अपने विचारों व भावनाओं में उदार हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सोना ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।